हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती प्रिय। मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी और इस महीने क्या खास होने वाला है। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर भी देख सकते हैं, आप अपनी चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली तथा हस्तरेखा विश्लेषण अगर आप करवाना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली तथा हस्तरेखा विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले प्रभु से कामना करते हैं, 2 शब्द बोलेंगे कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और छोटा सा निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर अवश्य करिएगा अपने मित्र यारों के पास। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेंगे। जो भी हम प्रोग्राम आप लोगों को देते हैं वो ग्रह, नक्षत्र और साथ ही साथ में गोचर, ये 3 चीजों को मिलाकर राशिफल, मासिक राशिफल बनता है। किसी की नकल नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है आपको स्पष्ट बताएंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि ग्रहों का गोचर कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह हमारा राशि गोचर करेगा। तो सबसे पहले आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, आपके जो लगन भाव, आपके जो देव भाव के स्वामी हैं वह आपके हैं ग्रहों के देवता देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। और वो कहाँ पर है, वो आपके ठीक चतुर्थ भाव पर है, जीवन में सुखों के भाव पर बैठे हैं और 11 मार्च को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करेंगे ठीक कब, 15 मार्च को। 15 मार्च को आपके ठीक द्वादश भाव 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। राहु महाराज, मंगल देव और बुध महाराज आपके ठीक द्वादश भाव पर ही रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा 26 मार्च को। 26 मार्च को आपके ठीक लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके ठीक 6ष्ठम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये ग्रहों का गोचर जो है इस महीना आपका रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके हेल्थ से। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख संतों ने कोई और नहीं बताया है, पहला सुख बताया है निरोगी काया। हेल्थ की बात करें तो आपके लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके जीवन में सुखों के भाव और केंद्र पर बैठे हैं। फिलहाल में 4 ग्रह जो है ना, जहां पर राहु, मंगल और बुध ये 12वें भाव पर हैं, जिनका हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल में 7.5 का मध्य चरण आप पर चल रहा है, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा। वैसे कोई बीमारी इस महीने नहीं, कोई लंबी हेल्थ से संबंधित कि हाँ लेटे रहो तबीयत खराब रहे, ऐसा नहीं है। मौसम के हिसाब से सर्दी खांसी जुकाम ये नॉर्मली है, ये थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अन्य कोई बीमारी या कोई रोग नहीं है। फिर भी आप खान पान पर ध्यान रखिएगा तो ये भी चीजें भी आपके साथ में नहीं होंगी। उसी के साथ ही साथ लगन देवगुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, तो अर्थात आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों का उपयोग आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस महीने आपके सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपको सुख नहीं आपको प्राप्त हो रहे थे, वह इस महीने आपको उत्तम अच्छे सुख भी आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, अर्थात आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, अर्थात समाज के अंतर्गत मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन की। तो कि आपके धनेश और भागेश बनते हैं मंगल देव, जो द्वादश भाव पर हैं। विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा, या कोई ऐसी फैक्ट्री में आप कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, बहुत अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। परिवार के प्रति आप अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा। परिवार के प्रति जो है जितने अच्छे आप संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आपको परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। विशेषकर वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है, क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। इस महीने कहते भी है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर जितनी आप मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव, उतना ही सबका सपोर्ट प्राप्त होगा, उतनी ही सबकी आपको हेल्प प्राप्त होगी। और गुस्से पर, क्रोध पर जितना नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतने ही नुकसान से आप बचेंगे। हम आपको डरपा नहीं रहे हैं,
संकेत कर रहे हैं कि इन चीजों का आपको ध्यान इस महीने विशेषकर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, बात करेंगे आपके साहस पराक्रम की। लगन भाव पर आपके शुक्र बैठे हैं, आपका साहस और पराक्रम बढ़ चढ़कर रहेगा। भाइयों की ओर से भी कुछ आपको हेल्प और सपोर्ट आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई चतुर्थ भाव पर गुरुदेव गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ इस महीने नजर आएगा। पैतृक धन का, पैतृक भूमि का, मित्र यारों के साथ में कुछ आपके खर्चों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी और मित्र यारों का कुछ सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपके प्रेम प्यार की, आपके शिक्षा की, तो एग्जाम अच्छे जाएंगे। प्रेम प्यार में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। पढ़ाई से संबंधित भी, जो पढ़ाई से संबंधित आप परेशान चल रहे थे, कोई आपका एग्जाम वगैरह, तो काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका जाएगा। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ रही है आपके षष्ठम भाव पर, तो पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है नौकरी से संबंधित, और शत्रुओं पर, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, जो आपके कार्यों में बाधाओं का सामना डाल रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, बुध महाराज द्वादश भाव पर बैठे हैं, जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं आपके, तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का राजयोग भी है आपके द्वादश भाव पर, तो ठीक रहेगा। लेकिन दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अच्छे रिलेशन आप बनाकर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आंख मूंद कर सौदा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके भाग्य की, तो भाग्य का साथ थोड़ा सा आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपके बहुत सारे कार्य इस महीने आपके सफल होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में भाग्य आपके भी द्वादश भाव पर हैं, तो थोड़ा भाग्य के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, किंतु भाग्य का साथ मिलेगा महीने के एंड में, जिससे आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए भी नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में काफी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जो आपका बिजनेस व्यापार, आप कोई भी आपका, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्री देख रहे हैं अपने घर को, तो व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। जो काफी लंबे समय से आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, वहां आपको उत्तम अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ कैरियर में भी उछाल होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होता हुआ इस महीने आपका नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, वह आपके आर्थिक स्थिति में काफी सुधार, आपको काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कोई सरकारी कार्य आपका काफी लंबे समय से अटका हुआ था, वह आपका संपूर्ण बनता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिलाएं आप, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। पूर्णमासी और एकादशी के दिन चंद्रदेव को चांदी के पात्र में या पलाश के पात्र में आप जो है अर्घ दें। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय करने से आपको 100% लाभ होगा ही होगा, कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिए। राधे राधे।